हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। ओके, इसका सेकंड पार्ट वेक्टर एनालिसिस। इसके फर्स्ट जो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने सेकंड ए उसका फर्स्ट पार्ट जो था सेकंड चैप्टर का मोशन इन स्ट्रेट लाइन वो हम पढ़ चुके हैं, और उसके जितने भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैं आपको सब पिछले वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो तो आप YouTube चैनल में जाके जो है प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11 फिजिक्स के अंदर आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड बी की वेक्टर एनालिसिस। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा मोशन इन स्ट्रेट लाइन की कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है जो मोशन कर रही है, उसे स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो उसे स्ट्रेट लाइन में मोशन क्यों कहते हैं, है ना। क्या होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन क्या होता है, थ्री डायमेंशन मोशन क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये सारी ही चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करें हम लोग वेक्टर एनालिसिस की, तो वेक्टर एनालिसिस होता क्या है। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके लिए हमें जरूरी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि ऑब्जेक्ट मोशन तो कर रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है वो उसका वेक्टर एनालिसिस करना है। ओके, स्वाभाविक बात है, उसमें मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब उसका मेजरमेंट होगा कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, एक पॉइंट से अगर अनदर पॉइंट पे गया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये उसका मेजरमेंट है। बट उसने किस डायरेक्शन में डिस्टेंस को ट्रेवल किया ये किसी को नहीं पता। तो ये चीज वेक्टर एनालिसिस जो है इसलिए जरूरी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन का पता लगा सके कि कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ जा रहा हूँ आप पूछेंगे ना मुझसे। जैसे हम घर में भी कहीं जाते हैं, बोलो मैं जा रहा हूँ कहीं होकर आ रहा हूँ, तो आपसे आपके पेरेंट जो है वो पूछेंगे बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है। भले आप किसी के आप जा रहे हो, दोस्त क्या जा रहा है, लेकिन आप दोस्त का बोल दिया मतलब ये दोस्त की डायरेक्शन दे दी आपने, मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ, मैं रिलेटिव के घर जा रहा हूँ, तो रिलेटिव आपको डायरेक्शन दे दिया। ओके, जा रहा हूँ पर कहाँ डायरेक्शन नहीं बताई आपने, लेकिन आपने बता दिया कि मैं इसके यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन का मतलब ये कि आपने डायरेक्शन बता दी, तो मेजरमेंट भी हो गया और वहां पर डायरेक्शन भी हो गया। ठीक है, तो बच्चों नीड ऑफ वेक्टर की बात कर ले हम लोग, तो नीड ऑफ वेक्टर पहला टॉपिक है इसका, नीड ऑफ वेक्टर। ओके, कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी डायरेक्शन का एनालिसिस करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, वेक्टर। ओके, अब हम बात करें जैसे क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बात कर लेते हैं पहले, इसके बाद नेक्स्ट आता हमारा फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट हो, ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डायरेक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ओके, वेलोसिटी, स्पीड, प्रेशर एंड फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये सारी जितनी भी क्वांटिटीज है जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर के अंदर। लेकिन ये क्या होती है पहले इसको हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी बताते हैं बच्चों आप लोगों को कि जिसमें मेजरमेंट होता है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब लेकिन फिजिकल क्वांटिटी भी जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन हम बात करें कि स्केलर क्वांटिटी, सबसे पहले बात करें स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हम बात करें मास, तो मास जो है उसका वेट जो है मेजरमेंट तो है,
लेकिन उसके अंदर डायरेक्शन नहीं है। यस और नो? स्पीड, जैसे डिस्टेंस के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है डिस्टेंस के अंदर, तो वैसी प्रकार से स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो स्पीड भी क्या होगी है, कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मेजरमेंट है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो वो कहलाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। या एग्जांपल में लिख देता हूं मैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। अब हम सेकेंडली बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी द वेक्टर क्वांटिटी आर दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल फोर्स, अगर हम बात करें फोर्स की, हम बात करें वेलोसिटी की, ओके, और यहां पे एग्जांपल स्पीड भी है। ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वैसे यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो जैसे फोर्स की बात करें तो जहां भी आप फोर्स लगाओगे तो आप पूछोगे ना किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, क्योंकि फोर्स की हमेशा डायरेक्शन होती है। जैसे दीवार पे कभी हथौड़ा मारना है, मतलब फोर्स लगाना मुझे, तो उसकी डायरेक्शन है कि मेरे को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो है वो रेशियो है किसका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें डायरेक्शन है, क्योंकि वो वन पॉइंट अनदर पॉइंट स्ट्रेट लाइन में चलता है, एक ही डायरेक्शन है इसके अंदर, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। वहां डिफरेंस हमने पढ़ा था लास्ट वाले चैप्टर में। तो वेलोसिटी भी जो है एग्जांपल है किसका, वेक्टर क्वांटिटी का। और भी इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है जो आप बुक में अगर डेफिनेशंस पढ़ेंगे, मैंने तो आपको समझा दिया, लेकिन आप बुक के अंदर डेफिनेशन स्टडी करने जाओगे तो आप लोगों को स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के और भी एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज बताई मैंने आपको, फिजिकल क्वांटिटी, दोस फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, एंड दोस फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देन फॉर एग्जांपल इसके लिए बात करें तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड बात करें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल की, तो फोर्स और वेलोसिटी जो है इट इज एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो बच्चों क्लियर है आप लोगों को। अब इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टॉपिक नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में जो डिफरेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेफिनेटली आप लोगों का जो भी क्वार्टरली एग्जाम होगा या हाफ ईयरली एग्जाम होगा या एनुअल एग्जाम होगा, उन तीन एग्जाम में एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। या तो डिफाइन करने बोलेंगे व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी, या बोलेंगे राइट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस भी सिंपल है, स्केलर के अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर की बात करें तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो स्केलर क्वांटिटी जो होती है इसके अंदर ये सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रा को फॉलो करता है, लेकिन वेक्टर जो होता है वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। मतलब इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन का जो तरीका होता है स्केलर के अंदर, वो बेसिक मैथमेटिशियन मतलब अलजेब्रा जो होता है, बेसिक अलजेब्रा होता है, वो उसको फॉलो करता है, उसके रूल्स को फॉलो करता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, उसमें जोड़ने, गुणा, भाग, डिवाइड जो होता है उसका तरीका उसका डिफरेंट होता है। ठीक है, और एग्जांपल बता चुका हूं मैं आप लोगों को, इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं अपन की मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स। ठीक है, तो ये सिंपल से दो नंबर में पूछा जाता है, दो तीन डिफरेंस हम छोटे छोटे लिख सकते हैं, जिससे कि आप लोग इजीली कोई भी भूले ना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ठीक, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
वेक्टर कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके चलिए ये लिखता हूं मैं। तो उसका फोर्थ टॉपिक जो आ रहा है वेक्टर एंड नोटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका नोटिफिकेशन नोटेशन देना है तो उसको नोटेशन कैसे देते हैं। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन को स्टार्ट करता है तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसका एक एंडिंग पॉइंट होता है। एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक उसका एंडिंग पॉइंट होगा जहां पर वो एंड करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ए और एक पॉइंट है हमारा बी, इसने यहां से चलना स्टार्ट किया, ये उसका स्टार्ट पॉइंट है, ये उसका एंड पॉइंट है। ठीक है तो इस प्रकार से किसी भी वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए हम लिखेंगे उसको ए बी वेक्टर। ओके कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ए से लेके बी तक मोशन कर रहा है, ए से बी की ओर मोशन कर रहा है, और जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर हम लगाएंगे एरो का साइन। किसका साइन लगाएंगे? एरो का साइन। अरे क्लियर हो गया? तो जो भी वेक्टर हो उसके ऊपर हम लोग साइन करेंगे एरो का यूज, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि ए से बी तक जो ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो कैसी है, डायरेक्शन में मोशन और कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, छोटी छोटी जो पूछी नहीं जाती एग्जाम में, लेकिन कभी कभी पूछ ली जाती है तो उसका आंसर आपको आना चाहिए। अगर कभी पूछ लिया जाए 100 में से एक बार पूछ लेते हैं। ठीक इसके अलावा मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड कि अगर यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक का बुक में आप देख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो बच्चों मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है? मॉडुलस का मतलब ये कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक आया, उसने मोशन की, उसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका टोटल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका मेजरमेंट कितना है, उस मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ वेक्टर। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर जो निकालते हैं वो निकालते हैं मॉड से। किससे निकालते हैं? मॉड से। तो मॉडुलस वेक्टर जैसे ये ए से बी तक गया तो उसका ये वेक्टर इसका भी मिल गया, लेकिन इसका मॉडुलस निकालना है तो उसका मॉडुलस होगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बी। ओके अब मॉडुलस में इस मॉड का ही यूज क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट इधर से इधर जा रहा हो तो उसमें नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने के कारण ये जो मॉड है नेगेटिव को भी काय में कन्वर्ट कर देगा पॉजिटिव, क्योंकि जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा कोई डायरेक्शन में वो पॉजिटिव ही होगी, तो ये क्या करेगा? नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। और कोई भी डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है बट डायरेक्शन नेगेटिव है, लेकिन उसका मेजरमेंट जो आएगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। अरे क्लियर? तो मॉडुलस जो है इट इज अ मेजरमेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी और एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोगों ने केवल बेसिक चीजें पढ़ी है कि वेक्टर एनालिसिस में क्या क्या बेसिक कुछ चीजें हैं, क्या है जैसे मैं बताया आपको नीड ऑफ वेक्टर क्यों है हमें, है ना, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है, उसके अलावा जो स्केलर और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन ऑफ वेक्टर को कैसे नोटेट, उसको नोटेशन कैसे देते हैं किसी भी वेक्टर को, उसके अलावा मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस बता दिया मैंने आप लोगों को। तो कुछ छोटे छोटे सिंपल से डेफिनेशन पॉइंट है जो मैंने आप लोग समझाया। इसको और भी अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, समझना है तो प्लीज बुक का यूज जरूर करें। बुक के अंदर क्या होता है एक्चुअली सारी चीजें दी होती है ना, कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल कि सारी टर्मिनोलॉजी जितनी भी पॉइंट्स वगैरह में बोर्ड पे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें वो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो प्लीज फ्रॉम बुक का यूज करें, इसको नोट करें। ओके सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड अब नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा सेकंड वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।